सभी भगवत प्रेमियों को हमारी तरफ से जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भक्त धन्ना सेठ की कथा लेके आया हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही उच्च कोटि के परम संत थे। जैसे मीरा, तुलसी, कबीर, दादू, नानक, रविदास जैसे उच्च कोटि के संतों की श्रेणी में भक्त धन्ना सेठ की गिनती होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये राजस्थान के जयपुर ज़िले के एक छोटे से गांव चूरू के रहने वाले थे। इनके माता पिता बहुत ही अच्छे किसान थे, खेतीबाड़ी का काम किया करते थे। तो भक्त धन्ना सेठ की कहानी शुरू होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत छोटे, लगभग 4-5 साल की उम्र इनकी रही होगी। तभी इनके घर पे रामानंदी साधु गुरुजी महाराज आए और इनके घर ठहरे। तो वो रोज़ सुबह शाम अपने ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। तो उनकी अष्टयाम सेवा होती थी। उसमें वो बढ़िया ठाकुर जी को दूध से नहलाते थे, शहद से नहलाते थे, दही से नहलाते थे, गंगा जल से नहलाते थे, पूरे पंचामृत से नहलाते थे। उनके घर वाले तो सारी व्यवस्था कर देते थे, ठाकुर जी के पूजन की सारी सामग्री ला के रख देते थे। और उनके माता पिता फिर अपने कार्य में व्यस्त हो जाते थे और गुरुजी अपने ठाकुर जी की सेवा में लग जाते थे। और धन्ना जी बहुत छोटे थे, ठीक से बैठना भी नहीं आता था, पर वो ठाकुर जी की सेवा बड़े ध्यान से देखते थे। जाके वहीं बैठ जाते थे और सेवा देखा करते थे। और उनके मन में ऐसी भक्ति जगी, ऐसी भगवान के प्रति प्रीति जगी कि अब तो वो रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले जाके गुरु जी के पास खड़े हो जाते थे। गुरु जी से कहते थे, गुरु जी आज आप बहुत विलम्ब कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा नहीं करोगे क्या? बढ़िया उनकी ठाकुर जी की सेवा देखने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। अब धन्ना जी के मन में धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति जागने लगी। एक दिन क्या हुआ भैया, ठाकुर जी की सेवा की। गुरुजी अब तो जाने का समय हो गया। गुरुजी का अपने ठाकुर जी को समेट लिया अपनी बढ़िया झोली में, ठाकुर जी को रख लिया। और जब जाने लगे तो धन्ना जी खूब फूट फूट के रोने लगे। गुरुजी के चरणों में लिपट गए। बोला, गुरुजी हमें ये ठाकुर जी दे जाओ। क्योंकि धन्ना जी रोज़ देखते थे, बालक थे, उनके मन में भी ये भाव आ गया कि क्यों ना मैं भी बढ़िया ठाकुर जी को तिलक लगाऊं, ठाकुर जी को स्नान कराऊं, ठाकुर जी को अपने साथ लेके घुमाऊं, मैं जहाँ जाऊं वहाँ लेके जाऊं ठाकुर जी को। अब धन्ना जी के मन में भक्ति फूट पड़ी तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। अब उनके परिवार वाले, उनके माता पिता जी समझाने लगे कि देखो धन्ना, ये अपना काम नहीं है, अपना काम तो खेती किसानी का है, ये गुरु जी का काम है पूजन भक्ति का। इनको ले जाने दो ठाकुर जी को, तुम जिद मत करो। पर धन्ना जी तो बस बोले, नहीं मुझे ठाकुर जी चाहिए, कैसे भी करके मुझे दो ठाकुर जी को। अब पंडित जी, भाई अब तो ये कोई ना कह सकता पंडित जी से कि पंडित जी दे जाओ बच्चे को। और कोई वस्तु होती तो लोग कह देते कि गुरुजी ये वस्तु बच्चे को दे जाओ, मैं आपको दूसरी ला के दे दूँगा। लेकिन ये तो उनके पूजित ठाकुर जी हैं, जिनकी वो नित्य सेवा करते हैं, भला वो कैसे दे सकते हैं? तो भैया पंडित जी ने एक युक्ति निकाली। एक नदी से एक ऐसे साधारण सा शालिग्राम जैसा दिखने वाला पत्थर ले आए और उसको बढ़िया सजा के और उसका पूजन बंदन करके बढ़िया उसको फूल माला में सजा के और तुलसी माला पधरा के उसको ऊंचे सिंहासन पे बिठा दिया। और अपने जो शालिग्राम ले रखे थे उसको नीचे माला वाला रख के उस पे रख दिया। अब बोले, बताओ भैया धन्ना, हमारे पास दो ठाकुर जी हैं, एक तो राजा ठाकुर जी शालिग्राम हैं और दूसरे सिपाही ठाकुर जी शालिग्राम हैं, तो तुम्हें कौन सा ठाकुर जी चाहिए, राजा चाहिए या सिपाही ठाकुर जी चाहिए? धन्ना जी बोले, वाह
हमें तो भैया राजा जी चाहिए, जो राजा ठाकुर जी हैं मैं तो वो लूँगा, मैं सिपाही ठाकुर जी क्यों लूँगा भैया? राजा जी, भैया पंडित जी गुरु जी बोले ठीक है ये लो, लेकिन एक नियम है, इनका अच्छे से पूजन करना और जब तक प्रभु को भोग न लगा देना तब तक तुम भी भोजन मत करना। बोले ठीक है गुरु जी, ऐसे ही करूँगा, मैं नित्य पूजन करूँगा मैं इनका। उनके माता पिता भी प्रसन्न हो गए, गुरु जी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम किया कि बहुत अच्छी युक्ति निकाली गुरु जी। बालक भी खुश हो गया और आपके ठाकुर जी आपके पास ही हैं। तो भैया अब तो धन्ना जी प्रेम से दोनों पहर उनकी सेवा करने लगे। अब क्या हुआ, चंदन लगाने के लिए कहीं से एक लाल ईंट ले आए, उसी को फोड़ लेते और घिस के उसी से चंदन लगाते और बढ़िया अपने माता पिता से कहते कि हे माता पिता, मेरे लिए भी पूजन की सामग्री की व्यवस्था करो, जैसे आप गुरु जी के लिए पूजन की व्यवस्था करते थे। तो भैया बहुत जिद करने पे उनके माता पिता जी बालक समझ के उनके लिए व्यवस्था कर देते थे। धन्ना जी अब प्रेम से उनकी सेवा करने लगे और जब धीरे धीरे करके थोड़े बड़े होने लगे, धन्ना जी जब बड़े हुए तो उनके माता पिता उनके लिए गैया बोल देते कि तुम गैया बछड़े जंगल में चराने जाया करो लेके। धन्ना जी जाते सो अपने ठाकुर जी अपने साथ लेके जाते, का जेब में रख के अपने ठाकुर जी को ले जाते और वहीं खूब बढ़िया गोबर का चौक लगा के साफ़ सुथरा करके वहीं अपने ठाकुर जी को रख देते, वहीं पूजन करते, वहीं खूब बढ़िया भोग लगाते। कभी रोज़ नए नए फल पेड़ों से तोड़ के ठाकुर जी को भोग लगाते और खूब उन्हीं से बातें किया करते, उन्हीं के साथ खेला करते थे धन्ना जी। भैया ठाकुर जी धीरे धीरे धन्ना जी के ऊपर रीझ गए, ऐसे रीझ गए कि मंत्र मुग्ध हो गए ठाकुर जी। अब तो प्रकट होके धन्ना जी से बातें करने लगे। पहले भोजन नहीं करते थे तो अब तो धन्ना जी के साथ भोजन भी करने लगे। बढ़िया ठाकुर जी उनके साथ बातें करने लगे। फिर ठाकुर जी एक दिन बोले, देखो भैया धन्ना, हम तुम्हारा रोज़ खाते हैं, रोज़ तुम्हारा ही पीते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं फ्री की सेवा किसी की नहीं करता हूँ मैं, और अपने भक्तों की तो और नहीं करता हूँ, तो आप मुझे कोई ना कोई काम बता दिया करो। धन्ना जी ने कहा, नहीं ठाकुर जी, आप प्रेम से ऐसे ही सेवा लो और हमारे साथ ऐसे ही प्रेम से बातें करो, मैं आपको सेवा नहीं बता सकता हूँ, आप मेरे ठाकुर जी हैं। पर ठाकुर जी जिद पकड़ लिए कि नहीं धन्ना, आपको कोई ना कोई सेवा तो बतानी ही पड़ेगी। तो धन्ना बोले, देखो प्रभु, मुझे मेरे घर वालों ने ये गैया चराने की सेवा दी है, तो मैं यही आपको सेवा दे सकता हूँ, मेरे साथ आप भी मेरी गैया बछड़े चराया करो। बोले ठीक है धन्ना जी, ये तो मैं बहुत ही कई जन्मों से करता आ रहा हूँ, ये मुझे बहुत प्रिय है गैया चराना। अब तो भैया ठाकुर जी प्रेम से धन्ना जी की गैया चराते और धन्ना जी अपने घर चले जाते, गैया ठाकुर जी के सहारे छोड़ के अपने घर चले जाते और वहाँ बढ़िया संतों की सेवा करते थे धन्ना जी। अभी छोटी सी उम्र थी पर संतों की सेवा उनको बहुत प्रिय थी और ये सुन के उनके घर रोज़ नए नए संत आते थे कि चलो भैया वहाँ धन्ना जी के घर, धन्ना जी के यहाँ साधु सेवा होती है। तो ये सुन के रोज़ दूर दूर से साधु आने लगे। तो धन्ना जी तो अपना गैया ठाकुर जी को तका के और अपने घर चले आते, यहाँ साधु सेवा करते। अब उनके माता पिता बोले कि देखो भाई धन्ना, एक तो तुम अकेले खाते पीते हो दिन भर और ऊपर से ये निठल्ले बाबाओं को बुला लेते हो, ये लोग तो कुछ काम धंधा करते नहीं और इनको तुम और खिलाते पिलाते हो। अगर तुम्हें इन्हें खिलाना पिलाना है तो तुम भी हमारे साथ खेतों में चलो और खेतों में काम किया करो। तो भैया उनके माता पिता धन्ना को अपने साथ खेतों में ले जाने लगे। धन्ना को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हरि नाम भजन करते और प्रेम से अपने खेत में काम करते। तो एक दिन बहुत सारे साधु संत मंडली आ गई, तो धन्ना जी जितना उनके घर में था सब पवा दिया साधु संतों को। अब जब उनके माता पिता खेत में काम करके आए, देखा अरे
घर में कुछ खाने के लिए है ही नहीं। धन्ना जी से पूछा तो उन्होंने कहा मैंने तो सब साधु संत महात्माओं को जिमा दिया। ये सुन के उनके माता पिता बहुत दुखी हुए और धन्ना जी को बहुत डांट लगाई कि आज के बाद मेरे घर कोई भी साधु संत महात्मा दिख न जाए। हम लोग खेत में काम करते हैं और किसी तरह भोजन तैयार करते हैं और जब घर आते हैं तो पता चला घर में कुछ है ही नहीं। तुमने सब खिला दिया साधु संत महात्माओं को, इन बाबाओं को। ये लोग तो काम धंधा करते नहीं। पर धन्ना जी को बहुत ही पसंद था साधु सेवा। साधु संत महात्माओं की सेवा करके बहुत ही खुश हो जाते धन्ना जी। तो भैया एक निराश होके उनके माता पिता बोले कि एक काम करो, खेत में सारा काम हो गया है, खेत तैयार है, तुम ये बीज ले जाओ खेत में बो के आओ। भैया धन्ना जी ने बैलगाड़ी अपनी जोती, अपने बैल लगाए और सारा बीज उसी पे लाद के और खेत में बोने के लिए चल दिए। और जैसे ही रास्ते में जा रहे थे तो एक साधु संत महात्माओं की दूर से टोली आ रही थी, खूब हरि नाम कीर्तन गाती हुई। जब धन्ना जी देखे तो कूद पड़े अपने गाड़ी से और उन संतों को दंडवत प्रणाम किया और बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? तो सभी संत महात्माओं ने कहा कि ये पास में चूरू गांव है और वहीं एक बहुत बड़े संत महात्मा धन्ना सेठ रहते हैं, हम उनके घर जा रहे हैं। हमने सुना है उनके यहाँ हमेशा साधु संत महात्माओं की सेवा होती रहती है। ये बात सुन के भैया धन्ना जी तो सोच में पड़ गए कि पिताजी ने अभी अभी डांट लगाई है कि देखो एक भी संत हमारे घर आ ना जाए, अब मैं क्या करूं? और इन इतने बड़े महान संत सिद्ध महात्माओं को मैं खाली हाथ वापस जाने दूंगा? ये नहीं हो सकता। प्रभु हमारी लाज बचाओ, हमारी रक्षा करो। ये सोच रहे थे तभी उनकी नज़र अपने बैलगाड़ी के ऊपर पड़ी जिस पे बहुत सारा बीज लदा हुआ था। अब तो उनका मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने अपनी बैलगाड़ी घुमा दी। भैया साधु संत महात्माओं से बोले महाराज आप कहाँ उस गांव में जाओगे? दूर जंगलों में आप नंग धड़ंग घूमने वाले बैरागी बाबा, गांव में कहाँ जाओगे? लोग आपको देख के हंसेंगे, आपके तन पे एक भी लंगोटी नहीं है। आप एक काम करो, यहीं नदी के किनारे खूब अच्छा पीपल का पेड़ है, आप लोग यहीं अपनी धूनी लगा लो और मैं आपके लिए खूब प्रसाद की व्यवस्था करके आता हूँ। महात्माओं ने बोला वाह भैया वाह, बहुत अच्छी बात है, एकांत वासा, न झगड़ा न झांसा, हम लोग तो यहीं प्रेम से अपनी धूनी रमाते हैं, तुम जाओ हमारे भोजन की व्यवस्था करके ले आओ। अब भैया धन्ना जी तो अपनी गाड़ी मोड़ के ले गए एक बनिया की दुकान पे, अपना सारा बीज बेच दिया और जितने भी प्रसाद बनाने के लिए सामग्री चाहिए थी सब उस सेठ की दुकान से ले आए। गुड़, आटा, तेल, चावल, दाल, जो भी सामग्री चाहिए सब ले आए और साधु संतों को प्रेम से जिमाया। सभी साधु संत पा के इतना प्रसन्न हो गए और खूब धन्ना जी को आशीर्वाद देते हुए सभी साधु संत महात्मा चले गए। तब भैया धन्ना जी को याद आया कि अरे हमने तो सारे बीज इन बेच के इन साधु संत महात्माओं को प्रसाद पवा दिया। अब मैं खेत में अगर ना गया तो यहाँ जो लोग देख रहे हैं वो सारे लोग मेरे घर में शिकायत कर देंगे कि धन्ना सारा बीज बो के संतों को पवा दिया। तो धन्ना ने क्या किया, उन्हीं सारी बोरियों में रेत भर ली और रेत भर के अपने खेत में गए और ऐसे ही लोगों को दिखाने के लिए पूरे खेत में रेत छींट दिया। रेत ही रेत बो रहे हैं धन्ना जी और हरि नाम जपते जा रहे हैं और अपने खेत में रेत बोते जा रहे हैं। भैया गांव वालों ने देखा कि वाह धन्ना जी कैसे अपने खेत में बढ़िया से खेती बाड़ी कर रहे हैं। धन्ना जी ने तो अपने बाप के कंधे की खेती संभाल ली। भैया ये सब लोग कह रहे हैं धन्ना जी ये सब प्रेम से हरि नाम जपते जा रहे हैं और खेत में बालू बोते जा रहे हैं। ये सब बो के भैया बैलगाड़ी मोड़ी और धन्ना जी अपने खेत से घर आ गए। कुछ दिनों के बाद
उनके आसपास जो खेत के रहने वाले थे वो सब दौड़े दौड़े आए और धन्ना जी से पूछने लगे, धन्ना जी आपने ऐसा अपने खेत में क्या बोया कि रातों रात आपके खेत में फसल तैयार हो गई। धन्ना जी को तो विश्वास न हुआ, उनके माता पिता को भी विश्वास न हुआ कि अभी कुछ ही दिनों की बोई फसल ये लोग कह रहे हैं तैयार हो गई। पर इनके माता पिता गए देखने को तो वहाँ सचमुच में खूब अच्छी फसल लहलहा रही थी। धन्ना जी ने धन्यवाद किया भगवान का कि धन्य है भगवान, मैंने तो साधु संत महात्माओं के मुख में जिमाया था, ये तो सब मेरे खेत में हो गया। धन्य है तेरी कृपा प्रभु, धन्य है तू। लाख लाख धन्यवाद देने लगे धन्ना जी प्रभु को और प्रेम से हरि भजन करने लगे। अब तो उनकी भक्ति और मजबूत हो गई भगवान के प्रति। तो भैया ऐसे भगवान की भक्ति करते हुए धन्ना जी एक किसान होते हुए बहुत बड़े धन्ना भगत के रूप में प्रसिद्ध हो गए। और वो धन्ना सेठ ऐसे हुए मेरे प्यारे दोस्तों कि एक बार वहाँ उनके राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, सूखा पड़ गया, चारों तरफ कुछ भी न बचा खाने पीने को। तब धन्ना जी ने उनके घर में जो कुछ भी था अनाज सब उन गांव वालों के ऊपर लुटा दिया। बोले तुम लोग हमारे घर आओ, प्रेम से हरि भजन करो और हमारे घर जो भंडारा होगा सब लोग यहीं प्रेम से पाओ। अब तो धन्ना जी ने पहले उनके घर जितना राशन था सबको पवा दिया, फिर जो खेतों में बोने के लिए बीज रखा था वो भी सब पवा दिया। उसके बाद तो अपना घर द्वार जो खेत बाड़ी थी वो सब बेच के जितने भी संत महात्मा आते सबको पवाते। भैया भगवान उनके ऊपर रीझ गए और भगवान उनके घर आके उनको एक जो साधु संत महात्मा एक अपने साथ में पात्र लेके चलते हैं, उसका नाम होता है तूमा। वो तूमा का बीज दे दिया भगवान ने और बोले धन्ना से कि ये लो धन्ना, तुम अपने खेत में इस बीज को बो देना और इस नियम के अनुसार इसका पालन करना, तुम्हारे खेत में धन धान्य की उत्पत्ति होगी, हीरे जवाहरात पैदा होंगे। भैया धन्ना को वो तूमा का फल दे दिया। धन्ना ने जैसे ही वो तूमा की बेल अपने खेतों में लगाई, चमत्कारी बेल पूरे खेतों में तूमा ही तूमा हो गया। अब तो भैया जो देखता वही कहता धन्ना तुम पागल हो गए हो क्या? लोग अपने खेतों में धान गेहूँ ये सब चीज़ों का फसल बोते हैं, तुम ये संत महात्माओं के लिए काम में आने वाला तूमा तुम इसका क्या करोगे जो अपने खेतों में इतना ढेर सारा लगा रखा है। भैया जब वो तूमा का फल तैयार हुआ, जैसे वो महात्मा विधि बता के गए थे उसी विधि के अनुसार जब वो तूमा का फल तोड़ के ले आए, जब उसका ढक्कन हटाया तो उसमें चमचमाते हुए हीरे मोती जवाहरातों से वो तूमा पूरा भरा पड़ा हुआ था। अब तो धन्ना जी की किस्मत खुल गई, उनके खेत में हीरे जवाहरात होने लगे। भैया तूमा ने पूरे नगर में डुग्गी पिटवा दी कि किसी को अपने घर में खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, भोजन करने की ज़रूरत नहीं, सब लोग हमारे घर आओ, प्रेम से हरि भजन करो और यहीं सभी लोग प्रेम से भंडारा करो और यहीं हरि नाम कीर्तन गाओ। भैया ऐसे ये किसान आदमी कहते हैं कि अगर सच्ची भक्ति हो आपके मन में, सच्ची लगन हो, प्रभु के प्रति सच्चा भाव हो तो एक किसान को भी भगवान मिल जाते हैं। तो भैया एक दिन उनके गुरुजी जब आए घूमते टहलते हुए बहुत दिनों में, तो उन्होंने पूछा कि अरे भैया धन्ना क्या हुआ तुम्हारे सालिक राम का? तो भैया उन्होंने कहा कि प्रभु सालिक राम तो हमारी गैया चरा रहे हैं। अरे भैया धन्ना का नाम सुन के उनके गुरु और उनके गुरु के जितने शिष्य सारे दौड़े दौड़े आए, क्योंकि धन्ना कोई मामूली भक्त नहीं थे। मीरा, तुलसी, कबीर, नानक, दादू, रविदास जैसे परम संतों में इनकी गिनती होती है।
ऐसे धन्ना सेठ के उनकी कृपा से उनके गुरु को भी भगवान के दर्शन हुए। बोले प्रभु आप मेरे गुरु को भी दर्शन दो, इन्हीं की कृपा से तो आप हमको मिले हो। उनके गुरु को भी भगवान ने दर्शन दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे संतों की कथा कहने में मैं पूरा खो जाता हूँ, क्योंकि तब तक जब तक मैं 2-4 संतों की कथा न कह लूँ मेरे मन में चैन नहीं पड़ता। ऐसे संतों के प्रति लगन, ऐसी प्रीति जगी मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे और संत महात्माओं की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये कथा कैसी लगी मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।